नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सभी सुधी दर्शकों का, पाठकों का। आज पुस्तक प्रभात के इस अंक में हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। एक पुस्तक जिसका नाम है दूजा नहीं कबीर। देखिए मित्रों, ये वो पुस्तक है जो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। पहले इस पुस्तक के बारे में थोड़ा आपको बता दूँ, ये दोहा संग्रह है और जो इसके लेखक हैं डॉक्टर मनोज भारत जी, बहुत विख्यात साहित्यकार हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, कवि भी हैं, गद्य पद्य दोनों में आपका एकाधिकार है और काफ़ी कुछ इनकी उपलब्धियां अगर मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर मनोज जी शिक्षक हैं, अध्यापन से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा इनकी जो उपलब्धियां हैं, काव्य संग्रह इनका आया है कांटों की सुगंध और वेणुवाणी श्रीमद् भागवत गीता का काव्य रूपांतर इन्होंने किया है। इसके अलावा एक और काव्य संग्रह इनका आया है आओ सपने बुन लेते हैं और दूजा नहीं कबीर, जो कि मेरे हाथ में है इस समय, आप देख सकते हैं। तो ये पुस्तक है, भिवानी की माटी से ही आप आए हैं, वहीं की एक उपज हैं आप और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा अध्यापन में भी आपका निपुणता है, बहुत अच्छे फैंस हैं आपके और एजुसेट पर भी आप अपने लेक्चर्स देते रहते हैं। तो आज मुझे अवसर मिला कि इनकी पुस्तक दूजा नहीं कबीर के बारे में आपसे परिचय इनका कराऊं, तो बहुत अच्छा आपने लिखा है इसमें। चलिए, जहाँ तक दोहा संग्रह की बात है, वैसे तो देखिए कबीर जैसा कोई है ही नहीं जो कि इस पुस्तक का नाम भी है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो अपने प्रयास किए हैं वो मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। और शुरू में ही इन्होंने जो एक पद लिखा है, जो एक दोहा लिखा है, आप लिखते हैं कि पंडित मुल्ला पादरी होंगे बहुत फकीर। पंडित मुल्ला पादरी होंगे बहुत फकीर, तुम जैसा संसार में दूजा नहीं कबीर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात आपने कही है। इसके अलावा फिर आपने कुछ दोहे अलग अलग विषयों को लेकर के लिखे हैं, जैसे बेटी को लेकर के आपने लिखा, कविता इटसेल्फ, कविता अपने आप में एक काव्य को लेकर के, कविता जो हमारी एक विधा है उसको लेकर के आपने लिखा है, गुरु को लेकर के लिखा है, नीति, देश, नकल, क्योंकि अध्यापन से जुड़े हैं तो इस समस्या से भी ये अपने पाठकों को रूबरू कराते हैं आप। लोकतंत्र पर आपने लिखा, अखबार पर लिखा है, किताब, प्रेम, नारी, रूप, पत्नी, सामन, परिवार और हरियाणवी में भी कुछ न कुछ आपने लिखा है। चलिए कुछों की चर्चा करते हैं और काफ़ी कुछ इसी में से जो इन्होंने लिखा है उसमें सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बेटी के नाम से भी आपने जो लिखा है, चलिए उसके कुछ दोहे आपके नज़र करते हैं, आपको सुनाते हैं। डॉक्टर मनोज जी लिखते हैं, बेटी से घर बार है, बेटी से घर बार है, बेटी से संसार, बेटी कुल की मेखला, रिश्तों का आधार। बहुत सुंदर। अगला दोहा आप लिखते हैं, बेटी का घर में सदा करना सब सम्मान, बेटी का घर में सदा करना सब सम्मान, दो दो कुल रोशन करे, खूब दिलाए मान। एक दोहा आप लिखते हैं, बेटा लेता जन्म है, बेटी ले अवतार, बेटा लेता जन्म है, बेटी ले अवतार, सो जन्मों के पुण्य से पाता है परिवार। बहुत सुंदर। शोभा घर परिवार की, बेटी कुल का हार, सोन चिरैया लाडली, महकाती घर बार। बहुत अच्छा लिखते हैं आप। और कविता, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कविता पर भी आपने कुछ लिखा। डॉक्टर मनोज जी लिखते हैं कि विरह वेदना शोक से उपजे मन संताप, विरह वेदना शोक से उपजे मन संताप, झरनों सा उर्चीर कर बहती कविता आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आंखों से दरिया बहे, आंखों से दरिया बहे, मन दहके अंगार, कागज पर कुछ आ गए, अक्षर यूं दो चार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लिखते हैं, धीरे धीरे ढह गया सपनों का आकाश, धीरे धीरे ढह गया सपनों का आकाश, शब्द सदा थामे रहे, टूटा जब विश्वास। बहुत अच्छे। अब गुरु कहते हैं कि गुरु इस संसार में सर्वश्रेष्ठ एक ऐसी रचना है प्रभु की जिस पर हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं।
तो आप गुरु के बारे में संबोधित करते हुए लिखते हैं, ज्ञान कौशल कला सकल, पाठन वाचन शोध। शब्द देखिए कितने अच्छे आपने प्रयोग किए हैं। ज्ञान कौशल कला सकल, पाठन वाचन शोध, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब है गुरु का बोध। बहुत सुंदर। छोड़ रूप बल संपदा, छोड़ रूप बल संपदा, गुंफित मुंडित केश, गुरु श्रद्धा से आंकिए, कभी न देखो वेश। बहुत अच्छी बात है कि गुरु को श्रद्धा से आंकिए, उसका वेश देख करके नहीं। और आप लिखते हैं, शाबाशी गुरु बाप की केवल सच्ची मान, शाबाशी गुरु बाप की केवल सच्ची मान, और करे तो कीजिए सीधे दोनों कान। यानी गुरु और पिता, इनकी शाबाशी केवल सत्य पर आधारित होती है, इनको सच्चा मानना चाहिए। कोई और करता है तो तुरंत चौकन्ने हो जाइए, कहीं न कहीं कोई स्वार्थ, कोई बात उसमें जुड़ी है। आगे लिखते हैं, गुस्सा गुरु माँ बाप का होता कृपा प्रसाद, खुश होकर स्वीकारिए, करिए नहीं प्रमाद। बहुत अच्छे। अब इसके बाद एक नीति पर आपने कुछ दोहे लिखे, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। चढ़ी वल्लरी नीम पर रोने लगी मुंडेर, चढ़ी वल्लरी नीम पर रोने लगी मुंडेर, ज्ञानी को कुछ भी नहीं, अंधे हाथ बटेर। बहुत अच्छे। अच्छे से अच्छा सदा करता है संसार, करे बुरे का भी भला तब माने व्यवहार। यौवन सुंदरता बड़ी आभूषण मुस्कान, साहस जैसा बल नहीं अर्जन है संतान। ये बहुत से सुंदर दोहे आपने इसमें लिखे हैं, और भी काफ़ी कुछ आप इसमें अपने मोती बिखेरे हैं। देश के बारे में लिखते हैं आप। देश काम घेनु है कल्पतरु, ईश्वर का वरदान, धरती पर ही स्वर्ग है भारत भूमि महान। कोई भाषा प्रांत हो कैसा भी हो वेश, धर्म जाति या पंथ कुछ सबसे पहले देश। जाति बंध को तोड़ दो भूलो बोली वेश, सबका होना चाहिए सच्चा समरस देश। मैंने बताया था कि डॉक्टर मनोज जी अध्यापन से जुड़े हैं, तो अपना विषय भी बीच में आपने ज़रूर रखा है, और वो है नकल। कि नकल की जो आज कुरीति है उसके बारे में आप लिखते हैं, नकल विनाशक ज्ञान की चंचलता से बोध, नकल विनाशक ज्ञान की चंचलता से बोध, विस्मरण अभ्यास बिना है प्रमाद अवरोध। मिले नकल के ज्ञान का होगा क्या उपयोग, मिले नकल के ज्ञान का होगा क्या उपयोग, जीवन तरु को खोखला करता है यह रोग। बहुत सुंदर। लोकतंत्र पर आपके कुछ विचार, कि लोकतंत्र के खेल की अजब निराली बात, अपने दिन को दिन कहो, उनके दिन को रात। बहुत सुंदर। लोकतंत्र के खेल की अजब निराली बात, अपने दिन को दिन कहो, उसके दिन को रात। लोकतंत्र के राज में बहुमत है खिलवाड़, झाड़ राज करते यहाँ खड़े देखते ताड़। इस प्रकार से बहुत कुछ लिखा है आपने मित्रता पर, यानी मित्र के बारे में डॉक्टर मनोज जी लिखते हैं, सुख समृद्धि में सब करे रिश्ते नाते प्रीत, विपदा में जो साथ दे वो ही सच्चा मीत। दुश्मन यदि पक्का मिले सच्चा हो गरमीत, जीवन जीने का मजा हार मिले या जीत। तो इस प्रकार से मनोज जी की ये पुस्तक दूजा नहीं कबीर बहुत अच्छी है, बहुत पठनीय है, संग्रहणीय है। समदर्शी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। और मनोज जी के बारे में कुछ और अगर कभी मिला इनका कुछ और साहित्य, तो फिर से आपके सामने लेकर के हाजिर होंगे। तो पुस्तक प्रभात के इस अंक के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, सुधीजनों को, हमारे परिवार के सभी जितने भी सदस्य हैं, सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अंक को इतना देखा, सुना।
और आगे भी आपसे इसी प्रकार से निरंतर ये संपर्क बना रहेगा। पुस्तकों से जो प्रेम की एक लौ जगाई है पुस्तक प्रभात ने, उसके लिए भिवानी परिवार मैत्री संघ के सभी सदस्यों को अनेक अनेक साधुवाद, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज का अंक यहीं समेटने की अपने साथी संपूर्ण को अनुमति दीजिए। नमस्कार।